नमस्कार विद्यार्थियों। हम पहले वीडियो में दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने बहुत सारे राष्ट्रों के बारे में पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं उनमें से कुछ राष्ट्रों की जो पहले अपन कर चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं जैसे इजराइल की। तो इजराइल एक जो राष्ट्र है वो एक नया राष्ट्र है, और इसके बनने के पीछे क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो यहूदी थे उन यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ। इसी अत्याचारों की वजह से इन यहूदियों ने फिलिस्तीन और उसके आसपास के एरिया को अपना निवास स्थान बनाया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ही यह राष्ट्र बन के सामने आया। 28 मई 1948 को इस राष्ट्र की नींव रखी गई, और अरबों और फिलिस्तीनियों की इस यहूदियों की जनसंख्या है वो यहाँ पर है। 80% लगभग यहूदी रहते हैं और 20% लगभग यहाँ पे जो अरबी लोग हैं वो रहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के 80% भाग पर इजराइलियों का कब्जा हो गया। इजराइल ऐसा राष्ट्र है जिसने बहुत कुछ सहा और अपने दम पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। यह जो राष्ट्र है ये वाकई में प्रेरणादायक है। हमें इससे जीवन के अंदर इस राष्ट्र से हमें कुछ सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल जितना अच्छा राष्ट्र दुनिया में, मैं व्यक्तिगत तौर पर 3 राष्ट्रों को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। 3 राष्ट्र जो हैं वो जैसे एक इजराइल है बना उसके बाद निरंतर क्या इजराइल और अरबों के बीच में युद्ध भी हुए, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चले नहीं, और अगर चले तो भी इजराइल ने ही उन युद्धों को जीता। इसके प्रमुख कारण यह है कि इजराइल बहुत ही अच्छा राष्ट्र है। इसके अच्छे होने के पीछे कारण है कि यहाँ की व्यवस्थाएं, इजराइल की भूमि लगभग नगण्य उपयोगी है, यानी कि कुछ भी मात्रा में यहाँ पे उग नहीं सकता। पूरे का पूरा रेत है, और उन रेतीलों एरियो में क्या है कि रेतीले एरिया है, और उन रेतीले एरियो में कुछ भी उग नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी की पूरी रेत है। तो रेत है। इजराइल ने जो भी किया वो अपने बूते पर किया, यानी कि इजराइल ने एरोनोफोनिक्स यानी कि हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधों को उगाना, इन सभी चीज़ों को क्या है कि इजराइल ने ही दुनिया के पटल पे लेके आया। जैसे बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा पद्धति, ये सारी की सारी पद्धतियाँ इजराइल लेके आया, और आज दुनिया इजराइल की दीवानी है, और इजराइल ने ही ये सब चीज़ें दी है। हमारे राजस्थान में देख लीजिए आप, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, फव्वारा पद्धति है। ये जो सारे के सारे जो है ये क्या है कि ये सारे के सारे जो है ना क्या है कि पद्धतियां हैं वो इजराइल से है। तो इजराइल मेरी व्यक्तिगत नज़रों में क्या है, बहुत ही अच्छा राष्ट्र है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि अनिवार्य सैनिक ड्यूटी है। हर एक व्यक्ति, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी किसी भी तरह का नेता या व्यक्ति हो, यहाँ पर क्या होता है कि सेना में आपको अनिवार्य ड्यूटी देनी है, अनिवार्य आपको देना ही देना है। तो अनिवार्यतः यहाँ पे आपको क्या है कि देना ही देना है, यानी कि अपनी ड्यूटी देनी ही है। इसके अलावा देखिए, कुछ इजराइल के आपसी संबंध भी पड़ोसियों से अच्छे नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तरफ इधर अरब है, उधर मिस्र है, तो सारे मुस्लिम राष्ट्र है। और आप देख सकते हैं एक छोटे से राष्ट्र की इतनी अच्छी सुरक्षा है कि उसके सैनिकों को अगर किसी आतंकवादी समूह ने मार डाला ओलंपिक में, तो उसने उन राष्ट्रों के भीतर घुसकर उन आतंकवादी समूह के उन व्यक्तियों को मारा जो उनके सैनिक, उनके खिलाड़ियों को मार दिया। तो आप सोच सकते हो कि भारत जैसी इतनी बड़ी महाशक्ति, अमेरिका जैसे इतनी महाशक्ति इतना समय ले सकती है कुछ आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने में, लेकिन इजराइल जैसा राष्ट्र बहुत ही फटाफट और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करता, यानी कि इसकी आप कार्यशैली से देख सकते हो कि कितना अच्छा राष्ट्र होगा। गोलन की पहाड़ियां यहाँ की एक मुख्य पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पे ही क्या है कि ये पहाड़ियां हैं, विवाद का विषय है, और इसको अरब वापस लेना चाहते हैं, लेकिन सीरिया इजराइल के बीच में भी झड़पें होती है।
बहुत सारे जो है यहाँ पर वेस्ट बैंक है, पैलेस्टाइन है, यरूशलेम नगर है। यरूशलेम को मुस्लिम भी अपना पवित्र नगर मानते हैं और यहूदी भी अपना पवित्र स्थल मानते हैं। तो दोनों में इस नगर को लेकर भी बहुत झंझट है। स्थलाकृति देख लीजिए, इजराइल की लंबाई 420 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई केवल 100 किलोमीटर है। और जलवायु जो यहाँ की क्या है कि बहुत ही गर्म जलवायु है। सर्दी जुलाई में होती है। यहाँ पर औसत तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान ही रहता है और 14 डिग्री सेल्सियस से कम होता है जनवरी में। जुलाई में 42 डिग्री तापमान हो जाता है यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय दाब गर्मियों में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय दाब की जो कंडीशन है वो हो जाती है। इजराइल की सबसे बड़ी नदी है जॉर्डन। इस नदी ये नदी है ज़्यादा लंबी नहीं है, 200 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी सहायक नदी है यमोक। तो ये नदी भी है, लेकिन ये ज़्यादा स्थायी नदियाँ नहीं है। खनिज पदार्थ में यहाँ पे कोई ज़्यादा नामात्र के खनिज निकलते, कोई ज़्यादा खनिज भी नहीं निकलते हैं। आबादी जो है, मैंने आपको पहले कहा, यहूदी ज़्यादा है, बाकी 20% लोग दूसरे हैं। अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है यहाँ की। अर्थव्यवस्था में आप दुनिया की तमाम कंपनियों के यहाँ पे आपको ऑफिस मिल जाएंगे। जितनी भी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ आपको यहूदी ही मिलेंगे। आप देख लीजिए, इतनी टॉपेस्ट कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों के मालिक आपको यहूदी मिलेंगे या फिर उसमें बड़े पदों पर कार्य करते हुए मिल जाएंगे। यानी यहूदी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है। कृषि में मैंने आपको कहा कि यहाँ के लोग, जमीन उपजाऊ बननी है तो क्या करते हैं कि पानी में पौधे उगा देते हैं, जल में ही, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जल के अंदर ही सारी मात्रा में तत्व देते हैं। हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं उनको, जल में पौधे उगाना। हवा में पौधे उगा देते हैं, एरोनोफोनिक्स। एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर पूरे शहर की जितनी सब्जियां चाहिए, जितने सलाद चाहिए, जितनी भी प्रकार की आपको सब्जियां चाहिए, चारा चाहिए, वो एक बिल्डिंग के अंदर उगा देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतना टेक्नोलॉजी वाला राष्ट्र है यहाँ पे। पीने का पानी यहाँ पर फिल्टर होके आता है, जैसे अपने ट्यूबवेल या कुआं या नदी, जिस तरह की सुविधा यहाँ पे नहीं है कि अच्छा मीठा पानी मिल जाए। तो सारी चीज़ों के बारे में संघर्ष करके ही अपने आप से कुछ निकालते हैं। उद्योग यहाँ पे बहुत सारे हैं, तेल अवीव में है, और सैन्य सामग्री, खाद्य रसायन, बहुत सारी सामग्रियाँ हैं जो यहाँ पे मिलती है। और बहुत ही अच्छा व्यवसाय यातायात व्यापार तो बहुत ही अच्छा है। व्यापार में सबसे ज़्यादा चीज़ें, कच्ची सामग्री इकट्ठा करते हैं, लेते हैं और निर्यात में बहुत ज़्यादा सामग्री बेचते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो क्या है कि पैसा बहुत है यहाँ के। पड़ोसी देशों से तुलना की जाए, जॉर्डन से 10 गुना, मिस्र से 5-6 गुना पैसे यहाँ के, यानी कि आय में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत विकसित राष्ट्र है। और मेरी नज़र में तो बहुत ही अच्छा राष्ट्र है। आपको दुनिया में अगर किसी राष्ट्र से सीख लेनी चाहिए अपने राष्ट्र को विकसित करने में, या अपने देश को, या अपने घर को, या स्वयं से, तो इजराइल ही सबसे अच्छा राष्ट्र होगा जिससे कि आप सीख सकते हैं कि दुनिया में इतना अच्छा राष्ट्र, जिसने 1948 में ये राष्ट्र जब शुरू हुआ और भारत भी हुआ, लेकिन आज भारत की दशा देखिए और आज इजराइल की दशा देखिए। यहाँ की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे अच्छी और सबसे विश्वसनीय वो काम करती है अपने राष्ट्र के लिए। मोसाद की जितनी पकड़ है, शायद उतनी पकड़ तो CIS की नहीं है, रॉ की नहीं है अपने। तो बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आप भी लोग पढ़े इजराइल के बारे में और अपने जीवन में इजराइल ने जो कार्य किए वैसे कार्य करने की कोशिश करें, ताकि आप और अपना राष्ट्र विकसित हो सके। नमस्कार।